दो सेट के बीच में होगा, तो सेट थ्री में भी तो दो सेट्स हो सकते हैं कि नहीं? सेट ए मान लिया, सेट बी मान लिया, हो सकते हैं। क्या सर? सेट में भी तो दो से ज्यादा सेट्स हो सकते हैं। हेलो, यस। मुझे एक दो जने की आवाज आ रही है, बाकी लोग कहाँ हैं? हेलो, बाकी सब गेम खेल रहे हैं। क्या क्या आवाज नहीं है, थोड़ा तेज बोलो आप। थोड़ा पर आवाज नहीं आ रही, बोला यस सर। नहीं नहीं, थोड़ी धीरे आ रही है, थोड़ा तेज बोलो। ओके सर। मैं कह रहा हूँ बाकी लोग कहाँ रह गए, जवाब भी नहीं दे रहे। यहाँ पर तो काफी लोग जुड़े हुए हैं। अचिंत, यस सर। सबको मेरी आवाज आ रही है नहीं आ रही है? सर आपकी आवाज एकदम साफ आ रही है, क्लियर है। तो सर आ रही है सर। तो बाकी लोग जवाब नहीं दे रहे हैं, तो मुझे समझ में कैसे आएगा कि मैं पढ़ा रहा हूँ, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है सबको? सर आपको आ नहीं रहा है किसी को ना। अच्छा, सेट्स रिलेशंस आपने पढ़ा होगा ना, नहीं पढ़ा है? हाँ सर। सर पढ़े सर। भूल सर गए? ये एक सर। हाँ सर भूल गए हैं चलो ठीक है, सब। हाँ ये सर बता देखो, डायरेक्ट एडमिशन लिए थे। अगर नहीं आता है तो मुझे तुरंत बता दो, है ना? ठीक है, फिर नहीं आ हम रहा था सर, बोल मैं दीजिए। तुमको थोड़ा बेसिक्स बता देता हूँ, ठीक है? ये ओके सर। तो सेट में क्या होता है देखो, कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है? मान लिया कि एक सेट है मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स, ऐसा मान लो, है ना? मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है? मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट के मार्क्स मान लो 100 में क्या हो सकते हैं? ऐसा हो गया, किसी को 65 आ गया, है ना? किसी को 70 आ गया, किसी को 75 आ गया, किसी को 90 आ गया, ऐसे करके, है ना? ये एक सेट हो गया, ठीक है? यस सर। उसी तरह से किसी भी चीज का सेट बना सकते हो आप, और सेट्स के बीच में अलग अलग टाइप के ऑपरेशंस हो सकते हैं, जैसे यूनियन ले लिया दो सेट के बीच में, है ना? आपने पढ़ा होगा यूनियन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट पढ़ा है? यस। यस यस सर। सर। यूनियन ले लिया, है ना? इंटरसेक्शन ले लिया, फिर या तो दोनों का डिफरेंस ले लिया, ठीक बात यस सर। है ना? जो पढ़ा उसको ध्यान से देखो, है ना? और समझ नहीं आ रहा है तो पूछते चले जाना, ठीक है? तो ये जो है, ये हम बेसिक ऑपरेशंस करते हैं दो सेट्स के बीच में, है ना? एक सेट का यूनियन या इंटरसेक्शन थोड़ी लोगे, दो सेट रहेंगे तभी तो उनका ये लोगे, इंटरसेक्शन या यूनियन या डिफरेंस, ठीक है? ठीक है, सर बेसिक यस ऑपरेशन, सर। बेसिक ऑपरेशन बिटवीन टू सेट्स, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, मान लो ऐसे टू और सेट्स, ठीक है? ओके सर। अच्छा, अब मान लो कि मेरे पास दो सेट दे रखा है, ऐसे एक सेट दे रखा है ना? और एक दूसरा सेट दे रखा है ऐसे, ये मान लो ए है और ये मान लो बी है, ठीक है? इसके एलिमेंट्स को मैं एक्स से डिनोट करता हूँ और इसके एलिमेंट्स को मैं वाई से डिनोट करता हूँ, ठीक है? यस सर। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है ऑर्डर्ड पेयर का। ऑर्डर्ड पेयर, पेयर मतलब समझते हो क्या होता है? पेयर मतलब मतलब समझते दो। हो क्या होता है?
हाँ 2 होना चाहिए कम से कम, ठीक है, इनफैक्ट 2 ही होना चाहिए। ऑर्डर का मतलब क्या हो गया, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में, जैसे कि हम कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं, ऐसे ऐसे लिखते हैं, तो किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हो आप, इसका कोऑर्डिनेट कैसे लिखोगे, सर एक्स वाई। x, y। इसको तुमने अगर y, x लिख दिया तो क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, है ना। x, y और y, x एक नहीं होते, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं ऑर्डर पेयर, जो पेयर में है लेकिन एक पर्टिकुलर ऑर्डर में ही वो काम करेगा, है ना। यानी कि, और हम ऐसा करते क्यों, ताकि हमारे को कोई मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन मिल सके, ठीक है। तो अब अच्छा, अब जैसे कि मैंने तुमसे सेट्स और रिलेशन का डिफरेंस पूछा था, और सेट्स में क्या क्या ऑपरेशंस हो सकते हैं, ये आपने बताया कि इंटरसेक्शन हो सकता है, यूनियन हो सकता है, डिफरेंस हो सकता है, तो फिर रिलेशन की जरूरत क्यों पड़ गई, ठीक है। ये एक ऑब्वियस सा क्वेश्चन होना चाहिए कि अगर सेट हमको पता है ऑपरेशंस कर सकते हैं, तो फिर रिलेशन की जरूरत क्यों पड़ गई, तो रिलेशन में भी आपको 2 सेट चाहिए कम से कम, है ना। 2 सेट के बीच का रिलेशन निकालते हैं, सेट में भी कुछ ऑपरेशंस करते थे 2 सेट्स के बीच में, तो रिलेशन क्या है, तो रिलेशन में हम पेयरिंग करते हैं। तो पेयरिंग कैसे किया, कि जैसे मान लो यहाँ पर हमने मान लिया एक सेट है जो कि डिफरेंट स्टेट्स का है, डिफरेंट जो स्टेट्स हैं इंडिया के, उसके कोड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, कोड्स ऑफ डिफरेंट स्टेट्स। तो मान लो यहाँ पर है, ऐसा मान लो झारखंड है, फिर यूपी है, फिर दिल्ली है मान लो, है ना। और ये नंबर से कुछ, मान लो 05, ये है 35, और ये है मान लो 70 नंबर्स। ये समझ में आया, ये समझ में आया, यस। यस सर। ठीक है। अभी तक ऐसा कुछ है नहीं समझने लायक ना हो, सिंपल है ये। एक सेट मान लिया ए, उसको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो हमारे जो भारत के डिफरेंट स्टेट्स हैं उनके कोड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। और दूसरा एक सेट मान लिया बी, उसके वैल्यू को हम वाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और सेट बी के अंदर क्या है, नंबर्स हैं, ठीक है। तो अगर मान लो कि मैं इनके बीच में कुछ ऑपरेशन करूँ, इंटरसेक्शन लूँ, तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। झारखंड और 05 का कुछ इंटरसेक्शन नहीं आएगा, यूपी 35 का कुछ इंटरसेक्शन नहीं आएगा, तो यहाँ पर नॉर्मल सेट थ्योरी काम नहीं करेगी। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, पेयर बनाते हैं। पेयर का मतलब क्या होगा, एक एलिमेंट यहाँ से लिया और एक एलिमेंट हम यहाँ से लेते हैं, ठीक है, ताकि एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन मिल सके। फॉर एग्जाम्पल मान लो ऐसा लिखा, पहला एलिमेंट यहाँ से लिया, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से लिया, इसका एक मतलब है JH05 एक गाड़ी का नंबर हो सकता है, ठीक है, ठीक है ना। हेलो, हाँ यस सर। सर। यस सर। ठीक है। तो देखो हमने क्या किया, पहले लोग सेट स्कूल से जा रहे हैं। एक एलिमेंट लिया, ये दूसरे सेट से एक एलिमेंट लिया, फिर पहले सेट से एलिमेंट लिया, दूसरे सेट से लिया, पहले सेट का लिया, दूसरे सेट का लिया। तो हमने क्या किया, इसी को हम बोलते हैं पेयर, और इसको हम बोलेंगे ऑर्डर पेयर, इसको हम बोलेंगे ऑर्डर पेयर। इस तरह से लिखोगे तो इसका कोई मतलब है ना। अगर किसी ने ऐसे लिख दिया 05JH, तो इसका कोई मतलब नहीं है, ये भी वही है, ये भी इस सेट से लिया गया नंबर है, और जो JH है पहले सेट से लिया गया है एलिमेंट है, लेकिन इस तरह से लिखोगे तो इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर ऐसे लिखा तो इसका कोई मतलब हो सकता है, ये किसी गाड़ी को उसके नंबर को रिप्रेजेंट कर सकता है, ठीक है। तो यही हो गया रिलेशन। रिलेशन का मतलब क्या हो गया कि हमारे को 2 सेट्स दे रखे हैं, उन दोनों सेट के डिफरेंट एलिमेंट्स के बीच में आपस में हम कुछ रिलेशन बनाते हैं, ठीक है, ठीक है। यस सर। और टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस जो बन सकता है उसको हम क्या कहते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट।
मतलब कि अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं, मान लो छोटा सा दिखाऊं, जैसे मान लिया यहाँ पर लिया दिल्ली और ये ले लिया यूपी, ये मान लिया 01 और ये मान लिया 65 ऐसे। ये है सेट ए एक्स, ये है सेट बी, ये वाई है। एक्स और वाई क्या है, इसके एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका। तो सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको हमने एक्स से डिनोट कर दिया, सेट बी के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हमने वाई से डिनोट कर दिया। ठीक है, अब कैसे कैसे हम पेजिंग कर सकते हैं, तो पहला क्या हो सकता है, दिल्ली कॉमा 01 ऐसा हो सकता है। ठीक है, दूसरा हो सकता है दिल्ली DL कॉमा 65। तीसरा क्या हो सकता है, यूपी कॉमा 01। और फिर क्या हो सकता है, यूपी कॉमा 65। ठीक है, ओके सर। यही होगा ना। तुम देखो दिल्ली 01 हो सकता है, दिल्ली 065 हो सकता है, फिर यूपी 01 हो सकता है, यूपी 65 हो सकता है, और तो कुछ हो नहीं सकता कॉम्बिनेशन। ठीक है, जी सर। तो इस सेट का हर एलिमेंट, है ना, इस सेट का हर एलिमेंट इस सेट के एलिमेंट से एक रिलेशन बनाएगा। उसी तरह से इस सेट का हर एलिमेंट इस सेट के हर एलिमेंट के साथ रिलेशन बनाएगा। इसको हम कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, पार्टीशन प्रोडक्ट। इसको यहाँ पे लिख लो, ये हो गया आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ में आ गया कि आपको Yes, sir. दो सेट दे रखा है ए और बी। तो सेट ए का हर एलिमेंट, पहले एलिमेंट को कंसीडर किया, वो सेट बी के हर एलिमेंट के साथ पेयर होगा 01 65। फिर जो सेट ए का दूसरा एलिमेंट है वो सेट बी के हर एलिमेंट के साथ पेयर होगा। अगर एक और एलिमेंट होता तो वो जो है वो सेट बी के हर एलिमेंट के साथ पेयर होता। इस तरह का सारा जो कॉम्बिनेशन बनेगा उसको हम क्या कहते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, यस सर। ठीक है। अच्छा, ये आता कितना है, आप कैसे कंफर्म करोगे कि आपका आंसर सही है, तो उसको ऐसे लिखते हैं, मान लो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं m, है ना, और इसमें है नंबर ऑफ एलिमेंट्स m। तो टोटल, M into N. वेरी गुड, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स, MN हो या M into N. टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स क्या हो जाएगा, m इंटू n। ये ठीक है, ओके सर। ये आपका टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स आ, कितने ऑर्डर पेयर्स आ। अब आप क्या लिखोगे, एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट वो आ जाएगा आपका 2 to the power, N सब into एलिमेंट्स N. नहीं, यहाँ पर एक मिनट, नंबर अब सर होगा. एलिमेंट्स तो mn हो जाएगा, ये आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस, ये क्या हो जाएगा, 2 to the power mn। ठीक है, ये क्या है ये मैं आपको भी बताता हूँ एक एक करके, और ये आपको याद रख लीजिए, कई बार ये पूछा जाता है एग्जाम में। तो देखो फिर से देखो, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, दो, इसमें दो एलिमेंट्स है ना, दिल्ली और यूपी। और इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, Yes. इसमें भी दो हैं। तो कितने ऑर्डर पेयर्स आपके बने, 1 2 3 4, 4. 2 into 2 4, 4 ऑर्डर पेयर्स बने, है ना। तो वो कैसे आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करके, m को n से मल्टीप्लाई करके। ये तो एक बात हो गई। और रिलेशंस कितने बन सकते हैं, तो 2 to the power m to the power n, 2 to the power 6. mn, यानी कि अगर आपका mn क्या है,
4 है यहाँ पर, ये क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने बनेंगे, 2 to the power 4 is equal to 16। 16 ठीक है, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने बनेंगे, दो सेट के बीच में यहाँ 16 रिलेशंस बन सकते हैं। ठीक है, ये क्या है Yes, रिलेशंस, sir. ये मैं बताऊंगा अभी, पर यहाँ तक समझ में आ गया। सर कौन कौन रिलेशन बनेंगे? मैं अभी बता रहा हूँ, बताऊंगा अभी। तो ये समझ में आ गया जो यहाँ पर लिखा है। यस सर। चलो ठीक है, तो अगर मान लो मैं ऐसे कुछ दूं तुम्हें, सेट ए है, सेट ए ले लिया एक, इसमें मान लिया नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, n मान लिया। फिर एक और सेट ले लिया, सेट बी, इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हमने क्या मान लिया, n मान लिया। टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स कितने बन जाएंगे फिर, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स कितने होंगे, बताओ। यहाँ पर n टोटल, स्क्वायर। यस वेरी गुड, N square. Total number ऑर्डर 2n पेयर्स, square. ये ठीक है, सबको समझ में आ गया। पहले square. सेट में जितने एलिमेंट है, दूसरे सेट में जितने एलिमेंट है, उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, उतने ही ऑर्डर पेयर्स होंगे। ठीक है, यहाँ पर देखा, n स्क्वायर हाँ तो यहाँ पर ऐसे किया ना अपने, यहाँ 2 into 2 4 था, ये 4 बने थे, Yes, ये sir. Yes. चार। और ये क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर आता है। ठीक है, ये आपको एक चीज तो समझ में आ गई। दूसरा यहीं पे लिखता हूँ, प्रतीक. therefore total number of relations, ये क्या हो जाएगा बताओ, 2 to the power n square. 2 2 to the power n square। इन सारी चीज को आप अच्छे से नोट करके याद रखें। और वैसे ही आपका n m जो भी होगा चेंज हो सकता है, यहाँ पर आपने सेम रखा, m की जगह m आ जाएगा, कुछ अलग आ जाएगा, तो यहाँ पर वो वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट। ये समझ में आया। चलो ठीक है, अब मान लो कि क्या रिलेशन बन सकते हैं, जैसे हमने कहा एक छोटा सा नंबर लेते हैं, है ना? जैसे एक सेट ले लिया, इसमें है एक है, मान लो 1 है और ये है 2 बोलो, बस। यहाँ पर एक दूसरा सेट ले लो, ये 3 है, ये 4, ठीक है, ऐसा ले लो, इसको सेट ए मान लिया, इसको सेट बी मान लिया। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 2 इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 2 तो ऑर्डर पेयर्स कितने बनेंगे टोटल, 4. 4। वेरी गुड। तो हम क्या करते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख लेते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या आएगा, ऑर्डर पेयर्स आ जाएगा, इसका एलिमेंट सारे एलिमेंट के साथ कंबाइन करेगा, फिर ये यहाँ के सारे एलिमेंट के साथ कंबाइन करेगा, आगे कुछ होता तो वो भी यहाँ के सारे एलिमेंट के साथ एक एक करके कंबाइन करता। तो पहला क्या कॉम्बिनेशन आएगा, 1,3, फिर क्या आ गया 1,4, फिर क्या आ जाएगा आपका 2,3, 2,4, ये आ गया मेरा कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, 3 1 4. देख लो इसको ध्यान से थोड़ा, ठीक है ये। Yes, sir. चलो अब नंबर ऑफ रिलेशंस क्या हो जाएंगे, 16। 16. वेरी गुड, नंबर ऑफ रिलेशंस आ जाएंगे 2 to the power 4 which is equal to 16। ठीक है, तो 16 तो बड़ा नंबर है फिर भी, लेकिन हम देखते हैं कि रिलेशन क्या क्या आ सकते हैं। ठीक है, मान लो ये पहला सेट है, दूसरा सेट है, मान लो मैं तुमसे कहता हूँ कि इन दोनों सेट को मिला करके ऐसा कुछ बनाओ कि जो कॉम्बिनेशन है वो क्या हो जाए, मान लो उनका प्रोडक्ट जो है वो 20 हो जाए।
मान लो मैं कहता हूँ कि इनमें से इसको इसके साथ पेयर करो, या इसको 2 को 3 4 के साथ पेयर करो। इस तरह से पेयर करो कि जो वैल्यू आएगी ना, जैसे मान लो 1,3 ये जो पेयरिंग है इसकी वैल्यू 20 चाहिए मुझे, या 1,4 की वैल्यू 20 चाहिए, या 2,3 की वैल्यू 20 चाहिए, या 2,4 की वैल्यू 20 चाहिए। तो यहाँ से किसी भी पेयर से 20 वैल्यू आ सकती है क्या? समझ में आया मैंने क्या बोला? नहीं सर। चलो मैं फिर से बताता हूँ, ध्यान से सुनो। रिलेशन हमेशा कंडीशन के ऊपर बनता है ना? जैसे कि ए का बी से क्या रिलेशन है, तो मैं तुमसे कह रहा हूँ कि आप पेयरिंग करो, ये जो सेट ए है इसके एलिमेंट का सेट बी के एलिमेंट के साथ पेयरिंग करो। वो आपने ऑलरेडी कर रखा है यहाँ पर, यही तो पेयर बनेंगे, यही तो पेयर बनेंगे। Yes, sir. और मैं हाँ क्या सर। कह रहा हूँ, मैं कह क्या रहा हूँ कि भाई पेयरिंग ऐसा होना चाहिए कि जो भी आपको एलिमेंट्स आए उनको जब मल्टीप्लाई करो तो प्रोडक्ट 20 के बराबर होना चाहिए। तो इनमें से कहीं भी 20 आ सकता है क्या? No, sir. नहीं आ सकता। तो इसका नहीं सर। मतलब है कि इनके बीच में ऐसा कोई भी रिलेशन नहीं बन रहा यहाँ पर। तो पहला जो रिलेशन आया, पहला रिलेशन क्या हो जाएगा? 5। 5 का मतलब होता है नल से, कुछ भी नहीं आया, No. 20 कभी नहीं आ सकता, यस सर। 20 कभी नहीं आ सकता। ठीक है। अच्छा, अगला रिलेशन के लिए मैं क्या कहता हूँ, एक ऐसा रिलेशन बनाओ कि सेट ए और सेट बी के एलिमेंट्स को जब मैं सब्ट्रैक्ट करूँ तो जो डिफरेंस आए वो 2 आना चाहिए। समझ में? 1 3 हाँ, 1 3 आ जाएगा एक। 2 4 2 एक 4 2 चलो तो ये एक सेट हो गया, सॉरी मतलब ये एक रिलेशन हो गया आपका, ये एक रिलेशन। 1 3 sir. और क्या कह रहे हो आप? 1 2 सॉरी 1 3 1 3। सर गलत लिखे हैं। हाँ समझ गए, सुधार लेंगे। अरे ठीक है ना? बता दियो यार। 1 3 है ना। दूसरा क्या बोला था? 2 4 2 4। तो ये एक रिलेशन आ गया, ठीक है ना? Yes. अच्छा, अब अगला अगला कोई कहता है कि भाई ऐसा ऐसे लिखो, ऐसे पेयरिंग करो कि दोनों का जो डिफरेंस है ना वो ऑड आना चाहिए। सेट ए और सेट बी के एलिमेंट्स को जब माइनस करेंगे तो डिफरेंस ऑड आना चाहिए। तो ऐसा कोई पेयर बन सकता है क्या? 1 4 बना दिया, और फिर क्या बना दिया? एक बना दिया, और क्या बना दिया आपने? और क्या बनाया था? 1 4 2 3 2 3। जैसा जो कह रहे हो आप, मैं वैसा ही करते जाओ। सही है ये सही है। हेलो हेलो। कुछ तो दिख नहीं रहा। सर का माइक गायब हो गया। सर कहाँ गए? सर तबीयत बहुत खराब हो गया यार, सीजन चेंज हो गया। अभी तो पता चला है क्या चिंटू?